हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूली ज्ञान। आज जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो इन्फॉर्मेशन है मैं विथ प्रूफ आपको दे रहा हूँ बिकॉज मे भी हो सकता है कई लोग बिलीव करें या नहीं करें कि लाइक पोस्टपोन होगा नहीं होगा एग्ज़ाम या एग्ज़ाम जो है आगे कंटिन्यू रहेगा नहीं रहेगा। तो उसमें सारा जो एज अ प्रूफ एज अ जो कि मैंने न्यूज़ चैनल्स हैं उस न्यूज़ चैनल से मैंने वीडियो जो है वहाँ से कैप्चर करी है और वहाँ से मैं आपको जो है उसकी वीडियो दिखाऊंगा और उसके बिहाफ पे जो है आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि जो है एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या भी बोल सकते हैं कंडक्ट किया करवाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अलग अलग वीडियोस के बिहाफ पे कि लाइक कैसे कैसे जो है कौन कौन सी सरकार जो है एग्ज़ाम कराने के फेवर में और कौन सी सरकार एग्ज़ाम कराने के फेवर में नहीं है। इवन कई इंस्टीट्यूशन जिन्होंने मोदी को बोला कि क्या नाम है कि एग्ज़ाम करवाने हैं, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जैसे सामने दिया हुआ है कि आपको मैं 100% पोस्टपोन जो है एग्ज़ाम होने के जो है आपको प्रूफ बताऊंगा कि लाइक कैसे एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की चांसेस हैं या बोल सकते हैं पोस्टपोन। तो फ्रेंड्स, पोस्टपोन होने के क्या कारण हो सकते, इस सब की जानकारी जो है मैं अलग अलग वीडियो से आपको दूंगा और उस वीडियो से को देख के आप लोग खुद डिसाइड करना कि एग्ज़ाम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होते हैं तो आप लोग के उसमें से कितने लोग फेवर में हैं, मतलब कहने का मीन्स एक तरह से पोलिंग सिस्टम हो गया कि आप खुद पोल करें या खुद डिसाइड करें कि एग्ज़ाम हो या नहीं हो। और आपके अगर देखें एक तरह से प्रैक्टिकल बेसिस पे तो एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए। उसके पीछे कारण क्या है आपको पता अच्छे से, क्योंकि कोरोना महामारी इतनी फैल गई है कि इंडिया के अंदर तो एग्ज़ाम अगर होते हैं तो ये समझ के चलो कि एक कोरोना ब्लास्ट होगा ऑल ओवर जितने भी सेंटर हो। अगर एक भी मरीज सेंटर पे पहुंच जाता है या कोई भी एक कोरोना जो विक्टिम है अगर वो पहुंच जाता है सेंटर पे तो क्या होगा, ऑलमोस्ट ये मान के चलो बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा जो है कोरोना ब्लास्ट होगा और उसमें काफ़ी सारे लोग जो है इन्फेक्टेड होंगे और जो पॉपुलेशन ऑलरेडी प्रॉब्लम फेस कर रही है कोरोना की तो वो पॉपुलेशन और ज़्यादा क्या होगा, कोरोना फैल जाएगा। तो इसी के चलते हुए मैं कुछ वीडियोस आपको दिखाऊंगा और उस वीडियो के बिहाफ पे आप मुझे लास्ट में कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताना कि एग्ज़ाम हो या नहीं हो और पोस्टपोन किस बेसिस पे किया जाए और जो मैंने आपको वीडियोस दिखाए हैं और उस बेसिस पे क्या पोस्टपोन करना सही रहेगा। और ये जो गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है क्या उनका आपस में जो बोल सकते हैं मतलब कहने का मीन्स ये है गवर्नमेंट जो है अपना बोल सकते हैं उल्लू सीधा करने के लिए एग्ज़ाम करवा रही है, वो सही है या गलत है। ठीक है, तो करते हैं हमारी वीडियो कंटिन्यू। तो वीडियो में सबसे पहले वीडियो देखेंगे गोविंद सिंह डोटासरा जो कि हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं कि उन्होंने नीट और जेई एग्ज़ाम को लेकर क्या स्टेटमेंट दिया। बिल्कुल, नीट और जेई का जो पूरे भारत में एक साथ एग्ज़ाम हो रही है तो जो स्थिति कोरोना की है वो बहुत ही गंभीर है और काफ़ी मुख्यमंत्री जो बीजेपी के अलायंस के अलावा हैं, कांग्रेस या उनके साथ के हैं, उनको सबकी चिंता व्यक्त की है कि इस कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है तो इस स्थिति में ये एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होनी चाहिए। तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारे पास आया है निर्देश, हम उसकी पालना में कल जयपुर में और सभी डिस्ट्रिक्ट्स के जिला मुख्यालय जहां पर केंद्र का कोई संस्था या कार्यालय होगा उसके सामने प्रोटेस्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, आपने देखा कैसे हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने स्टेटमेंट दिया कि एग्ज़ाम नहीं कराना चाहिए और उसके फेवर में उन्होंने स्टेटमेंट देते हुए और कारण भी बताया कि क्या कारण है कि नहीं करवाना चाहिए। नीट जेईई का एग्ज़ाम है वो। तो इसी के साथ साथ जो है कुछ यूथ कांग्रेस के छात्र और एनएसयूआई के छात्र जो हैं वो भी इसके फेवर में है कि एग्ज़ाम नहीं करवाया जाए। ठीक है, इससे रिलेटेड जो है वीडियो आप देखिए आगे। देखिए, भारतीय युवा कांग्रेस के द्वारा आज पूरे देश भर में जेईई और नीट एग्जाम को स्थगित करने के लिए भारतीय युवा कांग्रेस के बैनर तले हम सब लोग छात्रों की जायज मांगों को लेके जो जेईई और नीट एग्जाम हम स्थगित करने का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिस प्रकार से कोरोना महामारी पूरे देश में फैलती जा रही है तो हम सब लोग चाहते हैं कि ये जो कोरोना महामारी है ये कुछ दिनों के बाद में जैसे ही काबू में हो उसके बाद में आप एग्ज़ाम कराएं तो छात्रों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और छात्रों के साथ जो भी धोखा किया जा रहा है वो भी नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि ये लगभग 6 महीने के बाद में एग्ज़ाम कराएं तो बहुत छात्रों के लिए अच्छा रहेगा। हमारा मुख्य मुद्दा ये कि अभी जो वर्तमान समय में नीट और जेईई के जो एग्ज़ाम्स होने हैं उनको पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि अगर लगातार आप देखेंगे तो चाहे बिहार हो चाहे अन्य राज्य उसमें बाढ़ की स्थितियां पैदा हो रही हैं और लगातार छात्र पढ़ नहीं पाए हैं।
उसमें अगर एग्जाम्स आप करवाएंगे तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के साथ धोखा है, क्योंकि पूरे साल वर्ष भर विद्यार्थी तैयारी करता है और अगर वो एग्जाम्स में नहीं बैठ पाएगा या अच्छी तैयारी से एग्जाम्स नहीं दे पाएगा तो कहीं ना कहीं उनको मानसिक तनाव की स्थिति पैदा करता है। और पूर्व में भी कोरोना महामारी से उनको मानसिक तनाव है, और अगर इस समय में आप एग्जाम्स लेते हैं तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के साथ धोखा है। तो हमारा केंद्र सरकार से मांग है कि एग्जाम्स की स्थिति को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए। जब तक कोरोना से स्थितियाँ सामान्य नहीं होती है तब तक एग्जाम्स ना लिए जाए और विद्यार्थियों को अन्य एग्जाम्स का मौका दिया जाए ताकि वो और पढ़ सके और अच्छी तैयारी। अब आप स्टूडेंट देख चुके हैं कि हमारे शिक्षा मंत्री जो हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने जेई और नीट जो है एग्ज़ाम है उसके फेवर में, या बोल सकते हैं एक तरह से उसके लिए क्या स्टेटमेंट दिया। और क्योंकि अगर इतना बोल सकते हैं बड़े मंत्री या एक तरह से एजुकेशन मिनिस्टर ये स्टेटमेंट दे रहा है तो वो भी पागल तो है नहीं, और इसलिए उनको समझ इस चीज़ की अगर एग्ज़ाम होगा तो क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी। इसीलिए जो है राजस्थान बोर्ड ने क्या किया, एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए, लेकिन वो वाले करवाए जो कि रिमेनिंग रह गए थे ना, कि ऑल ओवर, और उसी के बिहाफ पर रिजल्ट निकाला था। वहीं पे क्या हुआ, कुछ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ने मिलकर क्या किया, पीएम मोदी को पत्र लिखा, और पत्र में क्या लिखा कि एग्ज़ाम करवाया जाए, और उसके पीछे कारण क्या बताया गया कि एग्ज़ाम नहीं करवाया जाएगा तो क्या होगा, बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा। मतलब कहने का बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। तो ये तो आपको भी पता है स्टूडेंट्स, अगर जान रहेगी तो जहान रहेगा, ठीक है। मतलब कहने का मीन्स ये हो गया कि अगर क्या होगा कि आप लोग एग्ज़ाम्स कंडक्ट होता है, उसमें आप एग्ज़ाम देने जाते हो, तो अगर कोई भी आप कोरोना से इन्फेक्टेड हो जाते हो तो क्या होगा, जान जाने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है। तो एग्ज़ाम अगर 2-3 महीने लेट भी हो जाएगा तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ उसमें कुछ प्रॉब्लम आने वाली। बढ़िया, आपको प्रिपरेशन की क्या मिल पाएगी, ज़्यादा टाइम आपको मिल पाएगा, जो ऑलमोस्ट आपके लिए आपके फेवर में ही रहेगा या आपके लिए प्रॉफिट है, ठीक है। तो देखते हैं कि लाइक उन्होंने क्या इसके ऊपर वीडियो है कि जिन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ने क्या किया था, पीएम मोदी को पत्र लिखा था, उससे रिलेटेड। ये एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए की तरफ से कराए जाते हैं। अकादमिक समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नीट और जेईई की परीक्षा कराए जाने का समर्थन किया। प्रधानमंत्री मोदी को लिखे गए पत्र में अकादमिक जगत से जुड़े लोगों ने जेईई और नीट परीक्षा के संचालन का समर्थन किया। साथ ही कहा कि उम्मीद है कि छात्रों को 1 वर्ष गंवाना नहीं पड़ेगा। अकादमिक जगत से जुड़े लोगों ने ये पत्र उस वक्त लिखा जब राज्यों और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कोरोना संकट के बीच इन परीक्षाओं को कराए जाने का विरोध किया है। 7 गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि वो सितंबर में प्रस्तावित इस परीक्षा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखकर प्रस्तावित परीक्षा रद्द करने की मांग की, जबकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी परीक्षा को लेकर विरोध जाहिर कर चुकी है। देख लिया स्टूडेंट आप लोगों ने कि कैसे जो इंस्टीट्यूशन है वो चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम हो, उनको कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट से, सिर्फ उनको मतलब है कि लाइक उनका जो पैसा लगा हुआ है वो क्या हो, वेस्ट नहीं जाए, ठीक है। उनके जो एग्ज़ाम पेपर बने हैं वो वेस्ट नहीं जाए, मतलब ऑल ओवर जो उनकी तैयारियां जो प्रिपरेशन कर रखी है वो वेस्ट नहीं जाए, चाहे स्टूडेंट की लाइफ को कोई भी प्रॉब्लम हो या उसको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। अब इसी को देखते हुए कई ऐसी गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट हम लोग बात करें जिन्होंने क्या किया, विधानसभा के जो सेशन जो कि एज यूजुअल अभी लॉकडाउन के अंदर होना चाहिए था, तो उन्होंने क्या किया, कुछ घंटे बुलाया, कुछ घंटे मतलब अगर हार्डली अपने लेके चले मुश्किल से 1-2 घंटे उन्होंने क्या किया, जो सेशन बुलाया और उस सेशन को क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, ठीक है। और पोस्टपोन भी क्या किया है, अनिश्चित काल के लिए, मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं है कब तक वो पोस्टपोन रहेगा, और उसके पीछे कारण क्या बताया गया वो भी आप वीडियो में देख लेना। प्रश्नकाल और शून्यकाल आज भी नहीं था। अधिसूचनाएं सदन के पटल पर रखी गई और फिलहाल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया। जो हमने अपने प्रस्ताव आपको दे रखे हैं, क्या उन पर चर्चा नहीं होगी? आपने सलाह दी है, इस पे विचार करेंगे। क्या हमारी जो कई भी बातें हैं जो हमने आपको लिखित में दे रखा है, क्या उनका कोई महत्व नहीं है? महत्व है, स्वीकार करिए। के कागज हैं। हालात ये हो रहे हैं चौधरी अभय सिंह जी। अरे हालात कहां, कौन मर रहा है यार? सारे ठीक ठाक बैठे हैं, सारे टेस्ट करवा करके आए हैं। ये बीमार है हॉस्पिटल में ठीक होने लग रहे हैं। नहीं तो अभी हमको और रिस्क नहीं ले सकते ना, और ज्यादा लोग बीमार हो जाएंगे। 3 दिन रोजाना अखबारों में स्टेटमेंट देते, 26, 27, 28 3 दिन हाउस चलाएंगे।
हमारा दिमाग खराब था, हम 300 में चल करके आज फजूल में दस्तखत करने के लिए। अब जब हाउस चल रहा है तो यहाँ बुलाया, यहाँ 800 लोग तैनात है अब। नहीं, आपने हमें यहाँ किस लिए बुलाया ये बताओ ना, क्या खाली दस्तखत कराने थे हमारे यहाँ पे? ये आप मेरे से बैठे, कोई 400 किलोमीटर से चल के आ रहा है, कोई 300 से चल करके आ रहा है। हम तो ये सोच करके आए थे कि 6 महीने में लॉकडाउन में जो लूट मची इस प्रदेश में, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। 9 बड़े घोटाले इस प्रदेश में कर लिए तुमने, लूट के खा गए, उन पर चर्चा नहीं, बात नहीं करने। तो साहब आपको मेरे से ज्यादा पता है। ये जो सेशन है कि मुझे इस बात 6 महीने के अंदर अंदर जरूरी करना होता है, और इसी के लिए आज ये बुलाया गया, जो जरूरी जो एस्टिमेट्स पास करने थे उसके लिए बुलाया गया। मैं पूछूं, आप भी शामिल हो गए उन लुटेरों के अंदर जो इसके अंदर हमें बोलने नहीं दे रहे हैं? आपका फर्ज ये बनता है इन पर चर्चा कराओ। हमने 9 ऐसे घोटाले चर्चा के लिए, इसलिए इस सेशन को कंटिन्यूस रखा आगे। कहाँ रखा है? रखा आगे, हालात ठीक हो जाएंगे। बात ही नहीं, हालात ठीक, हालात के ये बताओ ना क्या हो रहा है। हालात जब ठीक हो जाए तो आप मिनट लो, हालात की भी सुन लो, 1 मिनट हालात पे भी चर्चा कर लेते हैं। आप मुझे एक चीज बता दें हेल्थ मिनिस्टर साहब, जब 500 लोग बीमार थे इस देश के अंदर, उस वक्त लॉकडाउन लगाया गया, 80 दिन तक हमें घरों में बंद रखा गया। उन 500 लोगों का इलाज आपकी देश की, आपकी सरकार कर नहीं पाई। आखिर आपने ये हाथ खड़े कर दिया और कह दिया कि हमारे पास कोई दवाई नहीं है, सोशल डिस्टेंस बना करके रखो। अब सोशल डिस्टेंस में बैठे हैं, कहीं और बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं ना आराम से। तो जो तारे प्रधानमंत्री ने की वो मान ली, फिर इसमें ये अड़ंगा क्यों डाल रहे हो? कोरोना का आप पे इलाज ही नहीं है, कोरोना की कोई दवाई नहीं है आपके पास है। आप 500 लोगों को ठीक नहीं कर पाए, 30 लाख से आंकड़ा। चलो अभी चर्चा इसमें ज्यादा लंबी नहीं, अब आपको चर्चा कराने में तकलीफ हो रही है। आप बैठ। तो आपने देख लिया स्टूडेंट, कैसे सेशन जो है अलग अलग स्टेट्स ने कैंसिल कर दिया और उसको पोस्टपोन करके अनिश्चित काल के लिए, मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं है कब वो वापस सेशन होगा या नहीं होगा, और उसके पीछे कारण क्या या बोल सकते रीज़न क्या बताएगा? कोरोना महामारी फैलने का। तो आप खुद सोच के चलो स्टूडेंट, जब ये लोग अपनी विधानसभा नहीं खोल रहे हैं या विधानसभा की मीटिंग्स जो सेशन है वो कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, इवन जो कोर्ट है उसको भी ऑनलाइन बोल सकते हैं सारे मुकदमे सुने जा रहे हैं, सारे जितने भी मुकदमे वो सारे ऑनलाइन ही क्या किए जा रहे हैं, रिजॉल्व किए जा रहे हैं। तो उसके पीछे क्या कारण है? कोरोना फैलने का डर। तो क्या स्टूडेंट आप खुद सोच के चलो, एक प्रैक्टिकली लेके चलो, अगर आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाओगे तो क्या वहाँ क्या कोरोना नहीं फैलेगा? तो आपके ऊपर डिपेंड है कि ये एग्ज़ाम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो आप एज अ पोल के रूप में जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और स्टूडेंट आपको ये कैसी लगी वीडियो या इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू। और फिर इसके अलावा और भी कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा